दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक आप देख सकते हो कि काफ़ी समय के बाद एक बिल्कुल फ्रेश हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख सकते हो कि स्टॉक आने वाले समय अपनी पुरानी लाइफ हाई जो है 394 उसको भी ब्रेक करने की ताकत रखता है, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, सेबी ने जियो ब्लैक रॉक को ब्रोकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। लगातार एक के बाद एक रेगुलरी अप्रूवल मिल रहे हैं। इन्वेस्टर एडवाइजर के तौर पे भी इनको अप्रूवल मिल चुका है। अब आप समझ सकते हो कि इससे एक पॉजिटिव माहौल बना है। यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे और एक मजबूत टीम तैयार होगी है। कौन कौन है उस टीम को लीड करने वाले उसको समझेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि जियो एक बहुत ही शानदार बिजनेस है और आप देखें इसका जियो फाइनेंशियल के बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस एक साथ जुड़े हुए हैं जो आने वाले समय इसको बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एसबीआई के पास से स्टेक लेके अपनी पेमेंट बैंक के बिजनेस को भी 100% अपनी कंपनी बना ली है, यानी आने वाले समय कुछ बड़े की तैयारी कर ली है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज 323 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.42% की तेज़ी थी, लेकिन इंट्राडे में 329 तक चला गया। ज़बरदस्त तेज़ी बनी और उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार दौड़ रहा है। अब आप इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से समझ सकते हो कि आज इसने 3 मंथ का फ्रेश हाई बना दिया 329 का। अभी इसमें पिछली बार जो गिरावट का दौर से उसके बाद में ये नई तेज़ी बनी है। 1 ईयर का हाई इसका 363 के आसपास है और 3 ईयर का हाई अगर देखें तो 394 का है। वो यही इसका 5 ईयर का हाई भी है, यानी बाजार में जो डीमर्ज होकर रिलायंस से अलग से लिस्ट हुआ उसके बाद 394 तक गया था। उसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ। तो ये देखो कि 3 मंथ का जो लो है इसका 203 का है, जो अभी इस समय गिरावट हुई, और 1 ईयर का लो अगर देखें तो 198 का है। ये इसका ऑल टाइम लो है, वहाँ से काफ़ी बेहतर स्टॉक कर चुका है। अब जियो फाइनेंशियल में 5% की शानदार तेज़ी आज देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि लगातार ये चौथा दिन है जब इसमें हमने तेज़ी देखी है जियो फाइनेंशियल में और काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक 329 तक चला गया था और ये चौथे दिन लगातार देख सकते हो इसमें बढ़त देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखो कि इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह है जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को भारत में ब्रोकरेज फर्म के तौर पे काम शुरू करने के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से मंजूरी मिल गई है। यह जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस खबर के बाद जियो फाइनेंशियल शेयर में तेज़ी देखने को मिली। तो जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग का उद्देश्य भारतीय निवेशकों के लिए किफ़ायती, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं प्रदान करना। इस ब्रोकिंग कंपनी की मूल कंपनी जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और ब्लैक रॉक इंक के बीच 50-50% की जॉइंट वेंचर्स है। तो देखो कि इस खबर के बाद माहौल बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव बना और आप देख सकते हो कि 329 तक चला गया। गुरुवार को 313 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी और यहाँ पे इस नए साल में देखो शेयर 7% मजबूत हुआ है निचले लेवल से। इसका एक साल का हाई 363 और लो जो है 199 का है। तो आप देखें तो हाल में ही जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड और जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को परिचालन शुरू करने के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। अब ब्रोकिंग लाइसेंस मिलने से जियो ब्लैक रॉक जॉइंट वेंचर्स भारत के लोगों के एक संपूर्ण निवेश समाधान यानी इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा। जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मार्क पिलीग्रिम ने कहा है कि हमें जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग के लिए सेबी की अंतिम मंजूरी मिलने पर बहुत खुशी है। यह हमें भारत को बचत करने वाले देश से निवेश करने वाले देश में बदलने की दिशा में हमारे प्रयास के एक कदम को और करीब ले जाता है। उन्होंने कहा है कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के साथ हम रिटेल निवेशकों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सलाह दे पाएंगे। अब ब्रोकरेज लाइसेंस मिलने से हम खुद से निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ला पाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हितेश सेठिया ने कहा है कि यह हमारे लिए बहुत ही रोमांचक समय है।
जियो ब्लैक रॉक की एसेट मैनेजमेंट शाखा नए इनोवेटिव म्यूचुअल फंड बाजार में लेकर आ रही है और जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अपने संचालन शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच ब्रोकिंग इकाई को मंजूरी मिलना हमारी रणनीति में एक और पहलू जोड़ता है, जिसका उद्देश्य भारत के लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट को डिजिटल फर्स्ट समाधानों के जरिए आसान और सुलभ बनाना है। तो बिल्कुल नई तैयारी हो चुकी है, बड़े एक मकसद के साथ आगे बढ़ेगी अब कंपनियां, क्योंकि दोनों ही कंपनियां बहुत मजबूत है, काफ़ी अनुभवी है। तो यहाँ पे देख दो कि ब्लैक रॉक की हेड ऑफ इंटरनेशनल रेचल लॉर्ड ने कहा है कि जियो ब्लैक रॉक की स्थापना लाखों भारतीय निवेशकों को पूंजी बाजार तक टेक्नोलॉजी आधारित पहुंच और किफ़ायती नए निवेश समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। सेबी से मिली ये तीसरी मंजूरी हमारे जॉइंट वेंचर्स की सेवाओं की रेंज को पूरा करती है। उन्होंने आगे कहा है कि इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट सेवाओं का पूरा पैकेज प्रदान करेगा, जिससे भारतीय निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे टीम कौन सी है, लीडरशिप किसके हाथ में, उसको समझ लेते हैं। तो सिड स्वामीनाथन को कंपनी का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है। ईसा अंबानी को जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। बैंक ऑफ अमेरिका और आईसीआईसीआई बैंक में काम कर चुके अमित भोसले को चीफ रिस्क ऑफिसर यानी सीआरओ बनाया गया है। इसके अलावा जियो फाइनेंस लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेवाएं दे चुके अमोल पाई को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा डीएसपी फ्रैंकलिन टेम्पलेटन और जेएम फाइनेंशियल में काम कर चुके गौरव नागोरी को कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ अपॉइंट किया गया है। कोटक म्यूचुअल फंड्स, आदित्य बिरला और एसबीआई लाइफ में काम कर चुके बिरजा त्रिपाठी को हेड ऑफ प्रोडक्ट बनाया गया। यानी जितने लोग हैं सारे के सारे अनुभवी है और बहुत ज़्यादा अपने काम में माहिर है, काफ़ी ज़्यादा वो सेवाएं दे चुके हैं। यानी एक तरह से मजबूत टीम। मानव संसाधन एचआर क्षेत्र में 2 दशक काम करने वाले दिशा भंडारी हेड ऑफ एचआर बनाई गई है। इसके अलावा हेमंती वाधवा हेड ऑफ लीगल और कोमल नरंग को चीफ क्लाइंट ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। यानी सब चुन चुन के मोती लाए गए जो आने वाले समय इस कंपनी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले देखें तो 11 जून को ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक्सचेंज को जानकारी दी थी कि बाजार नियामक ने जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पे काम करने की इजाज़त दे दी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा था कि 10 जून 2025 को सेबी ने जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को प्राइवेट लिमिटेड को निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया है। तो ये बिल्कुल अब बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है, टीम तैयार हो चुकी है और नए कीर्तिमान स्थापित कर सकती है कंपनी, क्योंकि जिस तरह से एक मजबूत टीम लाई गई है, सारे के सारे अपने क्षेत्र के महारथी लाए गए, ये वाकई में आने वाले इसमें गेम चेंज कर सकता है। और इसका अनुभव आप देख ही सकते हो कि पुरानी कंपनियों ने जिस तरह से बाज़ार में अपनी पोजीशन हासिल की। रिलायंस जियो जब बाज़ार में आया था तो उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ के नंबर 1 पोजीशन पे आए। ऐसे ही यहाँ पे वो अब बड़ी कंपनियों को टक्कर देके अपनी पोजीशन ऊपर ला सकते हैं और एक बहुत शानदार प्रदर्शन होता है वो दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।